कृति एक धनवान और खुशनुमा परिवार में पली बड़ी थी। वो बहुत ही खूबसूरत और गुणवान थी। वो अपने माता पिता का गर्व थी। उसके पिता रविंद्र जी एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। रविंद्र जी बहुत समझदार, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे और वे अपनी बेटी की खुशियों के लिए हमेशा सबसे आगे रहते थे। कृति के लिए उसके पापा ही सबसे बड़े हीरो थे। कृति उनकी इकलौती बेटी थी। उसके पापा ने बचपन से ही उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। वो बड़े ही नाजों में पली बड़ी थी। बड़ी धूमधाम से कृति की शादी वीरेन के साथ हो जाती है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। कृति की सास रूढ़िवादी थी, जबकि कृति आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। उनके मतभेद के कारण उनके बीच झगड़े होने लगे थे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ पापा की समझदार बेटी और भी ज्यादा आक्रामक हो गई और वो अपनी सास से नफरत करने लगी थी। वो सोचने लगी थी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार जब उसका अपनी सास से झगड़ा हुआ, तब उसके पति ने हमेशा की तरह अपनी मां का साथ दिया। तब कृति गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। वो अपने पापा के पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। सिसकियों के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पापा के बहुत पूछने पर उसने बहुत देर के बाद बोलना शुरू किया और कहा, पापा मैं उस घर में फिर कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर जोर जोर से रोने लगी। पापा समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। शाम को हालात को समझते हुए पापा ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ? क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने ससुराल? कृति ने बताया, पापा मेरी वो सास नहीं दुश्मन है मेरी। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे उल्टा सीधा कहती है कि तुझे यह नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है, और तो और घर के सारे लोग उसका ही कहना मानते हैं। पापा मैं साफ साफ कह देती हूँ कि उस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। पापा ने पहली बार अपनी लाडली पर गुस्सा किया और कहा, हमने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तुम्हारी माँ के समान है। उनके लिए ऐसे शब्द बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। कुछ समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब कृति ने कहा, पापा मैं एक ही शर्त पर वहां वापस जाऊंगी। पापा ने पूछा, वो शर्त क्या है? कृति ने कहा, आप मुझे कुछ ऐसा जहर दो कि जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि मैं अब उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों ही जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन कृति सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पापा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसके पिता ने उसे एक पाउडर दवा दी और कहा, रोज तुम ये दवा अपनी सास के खाने में मिलाकर दे देना। इससे धीरे धीरे वे कुछ महीनों में मर जाएंगी और कोई भी तुम पर संदेह नहीं करेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। बेटी की आंखों में तो चमक आ गई। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए,
इसलिए आज से तुम्हें अपनी सास के साथ लड़ना नहीं होगा, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। कृति सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। कृति के अच्छे व्यवहार के कारण सास का भी मन बदलने लगा, क्योंकि कृति अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। कृति को लगा, अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसलिए उनकी और अच्छे से सेवा कर देती हूँ। इसलिए वह रोज रात को सासू के पैर भी दबाने लगी थी। अब तो सासू माँ सारे गांव में कहते नहीं थकती कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी, और वह अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी थी। घर का वातावरण अब बदल गया था। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो गया हो। सासू माँ ने घर का सारा अधिकार, जेवर और तिजोरी की चाबी सब कुछ कृति को सौंप दिया। ये सब देखकर कृति की आंखों में आंसू आ गए और अब कृति को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह तुरंत ही अपने पापा के घर जाती है। अपने पिता से गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, पापा आप कुछ भी करो, लेकिन मेरी माँ को बचा लो। पापा ने कहा, माँ तो ठीक है, वो सो रही है। कृति ने कहा, अरे मैं सासू माँ की बात कर रही हूँ। पापा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ उनको? कृति ने याद दिलाया, अरे पापा, आपने जो जहर दिया था उसे खिलाते हुए काफी समय हो गया है। कुछ ही दिनों में वो मर जाएंगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए और कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस जहर का असर खत्म हो जाए। तब पापा ने उसे हंसते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता था तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पाउडर दिया था वो तो काला नमक था, जो सेहत के लिए लाभदायक है। हैरान होकर कृति ने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कृति को समझाते हुए कहा, बेटा रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह हैं। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति विनम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। हम जैसा इस दुनिया को देते हैं, वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफरत देंगे, तो नफरत ही पाएंगे। अगर तुम किसी इंसान से प्यार चाहते हो, तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। कृति चुपचाप खड़ी खड़ी आश्चर्य से अपने पापा की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी। पर अब ये आंसू खुशी के थे। जय श्री राम। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें आपके लिए ऐसी कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।